तो हेलो दोस्तों, आप सभी को पता है कि CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम्स 2022 7 अगस्त को कंडक्ट होने वाला है। और आज की डेट से अगर हम काउंट करें तो करीब 100 दिन बचे हुए हैं। और उस 100 दिन में आप कैसे एक हॉलिस्टिक रूप से अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। 100 दिन में आप कैसे अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। तो दोस्तों 10 दिन तो आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगाने में अपने माइनस कर ही दीजिए, और उसके बाद मैं आपको टोटली 90 दिन की ऐसी रणनीति बताऊंगा जिसके माध्यम से, जो मैंने पिछले साल 2021 में भी खुद भी उसको फॉलो किया था, के साथ मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। तो आप सबसे ज़्यादा पेपर फर्स्ट में किसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। सबसे पहले आपको साइंस सब्जेक्ट है उसको प्रायोरिटी पे रखना है, प्राथमिकता उसको देनी है। तो आप करीब करीब साइंस सब्जेक्ट के लिए आप रिसोर्स के तौर पे आप ओनली फॉर 6 से लेकर 10 तक NCERT अच्छे से पढ़िए आप, और उसके अलावा कोई भी रिसोर्स ऐड नहीं करिए। केवल बेसिक रिसोर्स है वो पढ़िए, और उसमें करीब 20 दिन आप लगा सकते हैं। 20 दिन में आपको कंप्लीट करना ही होगा, और टेस्ट भी लगाने होंगे। आप दोस्तों पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, अगर आपको NCERT में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिले तो फिर आप कमेंट में मुझे बोल सकते हैं कि सर आपने गलत बताया। मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मैंने ट्रेंड एनालिसिस किया हुआ है, सारे मेरे पास प्रमाण अवेलेबल है। आप साइंस सब्जेक्ट के लिए ये कर सकते हैं, 20 दिन उसमें लगा सकते हैं। उसके बाद सेकंड में आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो इकोनॉमिक में कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, 6-7 क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए आप ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। केवल 12th क्लास की मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसको दोस्तों पढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसमें लैंग्वेज ऐसी दे रखी है कि आपको इकोनॉमिक समझ में नहीं आएगा। और इकोनॉमिक्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझना होता है, तभी आप सवाल हल कर पाएंगे। तो उसके लिए आप दोस्तों जो भी मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको यूट्यूब पे कहीं ना कहीं वीडियो आपको मिल ही जाएंगे। उस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से कर सकते हैं। वो वीडियो देख लीजिए, उसके नोट्स अपने बना लीजिए, और इकोनॉमिक बजट और सर्वे ज़रूर पढ़ के जाइए दोस्तों। आप 10 दिन ही लगाइए, क्योंकि 6-7 क्वेश्चंस रहते हैं, कोई ज़्यादा वेटेज इकोनॉमी का है नहीं। और उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं। पॉलिटी में आप दोस्तों लक्ष्मीकांत, आपको पता ही है लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है, और लक्ष्मीकांत के लिए आप 15 दिन लगा सकते हैं और अधिकतम 20 दिन लगा सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री के मैंने आपको पिछले वीडियो में भी रिसोर्स बता रखे हैं, इधर उधर ज़्यादा नहीं भागना है। आपको 12th की न्यू NCERT है, जो थीम फर्स्ट, थीम सेकंड और थर्ड, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, और स्पेक्ट्रम आपको साथ में रखना है। 25 डेज उसके लिए आप डिवोट कर सकते हैं हिस्ट्री के लिए, क्योंकि हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन CAPF में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो हिस्ट्री को आप अच्छे से करिए। बेसिक रिसोर्स जो मैंने बताए उनको अच्छे से आप उन्हीं को पढ़िए, कोई दूसरा रिसोर्स अब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम दोस्तों बसा भी नहीं है हमारे पास, उतना टाइम है नहीं कि हम आगे कुछ उससे अच्छा कर सके दोस्तों। और उसके बाद जियोग्राफी ले सकते हैं। तो जियोग्राफी में दोस्तों 6 से लेकर 12 तक NCERT आपको पढ़नी है, और इन्वायरमेंट का जो पोर्शन है उसमें कवर हो जाएगा आपका। इतने इन्वायरमेंट से पूछते नहीं है, और जियोग्राफी से भी कोई बेसिक टर्म्स है वो पूछते हैं ज़्यादातर, आप देख सकते हैं। और विथ मैप आपको NCERT के साथ जो भी उसमें इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, जो झील हैं, पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, तो उस हिसाब से आप उसकी मैपिंग करिए। मैपिंग बेस्ड बहुत ही क्वेश्चंस मैपिंग बेस्ड भी आते हैं, तो वो आप अच्छे से करिए। और उसके बाद आप करंट अफेयर, तो लोग यही दिक्कत हो जाती है CAPF फेल करने का सबसे रीज़न यही है कि आप काफ़ी दिन उसी में लगा देते हैं करंट अफेयर पढ़ने में, और करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन आते हैं। मैं कहता हूँ कि पुराने पेपर देखिए, उसमें जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट कर लीजिए, पुरस्कार है, खेल है, या फिर कोई इंडेक्स जारी हुआ है, कोई रिपोर्ट जारी हुई है, तो बहुत ही या ये डिफेंस से रिलेटेड है, 4-5 टॉपिक ऐसे हैं, वहाँ से क्वेश्चंस करंट में रहते हैं। तो उसके लिए आप दोस्तों इधर उधर भागिए मत। केवल सबसे बेस्ट है जो रिसोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, प्रतियोगिता दर्पण, आप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में, और वहाँ से आप जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किए, पूरी प्रतियोगिता दर्पण दोस्तों नहीं पढ़नी, नहीं तो आप सिलेक्शन से पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इतना दिन आपके पास है नहीं। तो पूरी प्रतियोगिता दर्पण न पढ़ते हुए आप केवल जो टॉपिक आपने पिक की है पुराने पेपर से, उन्हीं को आधार बना के आप उनमें से रिसोर्स को सेलेक्ट करिए, और उसके बाद उसको बार बार रिवाइज करिए। तो करंट अफेयर आपको रोजाना आधा घंटा आपको देना है, आपका करंट अफेयर होता जाएगा। और करंट अफेयर में दोस्तों आप इस साल जो नवंबर और दिसंबर 2 महीनों का वो देख सकते हैं हल्का सा, और जनवरी से लेकर जून तक, यानी टोटल 8 महीने का करंट अफेयर आप
पढ़ना है। उससे ज़्यादा प्रतियोगिता दर्पण आपको 8 महीनों के आप अच्छे से पढ़िए। उससे ज़्यादा पढ़ने की दोस्तों कोई रिक्वायरमेंट इस एग्ज़ाम में है नहीं। फालतू में आपको जितना पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं आप, मेरी तो यही सलाह है। उसके बाद है दोस्तों मैथ आती है, मैथ और रीजनिंग। तो रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं, ज़्यादा रहते नहीं हैं। तो रीजनिंग के लिए आप जो भी मतलब मैं बता दूंगा उसके लिए, लेकिन आप RS अग्रवाल हैं वो बुक्स लीजिए और उसमें से केवल जो पुराने पेपर है उसमें से टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए। किस किस टॉपिक पे मतलब रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछेंगे, उन टॉपिक को उसमें से कर लीजिए। पूरी मतलब बुक्स नहीं पढ़ना है आपको। और उसके बाद मैथ आती है, तो मैथ में आप ये कर सकते हैं कि उसमें भी एक मैथ की बुक्स आती है, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, RS अग्रवाल की ही आती है। तो उसमें से आप मैथ के जो भी 10-12 टॉपिक्स है जो पुराने पेपर में आपको दे रखे हैं, मैंने टेलीग्राम पे भी वो सेंड कर रखे हैं टॉपिक। तो उन टॉपिक को पिक करिए और उनमें से करिए। रोज़ाना दोस्तों आप रविवार, संडे और सैटरडे को उन टॉपिक को उठाइए और 2 दिन कीजिए। सप्ताह में यानी महीने में 4 सप्ताह आते, तो 3 महीनों में आपको 12 सप्ताह मिलेंगे, आपकी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से 90 दिन लगा के आप एक 150 प्लस नंबर दोस्तों ला सकते हैं। उसमें कोई ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। और पेपर 2 के लिए विशेषकर दोस्तों आप कहीं पे नहीं भागना है आपको। पेपर 2 के लिए आप बस अपनी इंग्लिश अगर आपकी कमज़ोर है तो उसको बेसिक इंग्लिश को आप ज़रूर मतलब एफर्ट लगा के 2-3 महीनों में अच्छा कर लीजिए। और बाकी जो भी मतलब आप निबंध होता है, तो निबंध में तो दोस्तों यही आप GS तो पढ़ ही रहे हैं और करंट के लिए भी आप करंट पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। मैं अलग से ऐसे के लिए आपको वीडियो बता दूंगा दोस्तों, वीडियो में कि किस प्रकार से आपको ऐसे क्लियर करना है। और बाकी जो भी इंग्लिश के टॉपिक है आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, मैं कंटेंट आपको 100% टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा इम्पोर्टेंट टॉपिक सहित। वहाँ से आप पढ़ के कंफर्टेबली रूप से पेपर 2 को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। उसमें कोई रिस्क वाला काम है नहीं। और पेपर 2 के लिए आप मेरे ऊपर निश्चिंत हो सकते हैं। और पेपर फर्स्ट आप मैंने जो रिसोर्स बताया वहाँ से आपको खुद को एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी टाइम नहीं है कि मैं आपको उससे संबंधित कोई पढ़ा सकूं। तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। आप इस रणनीति से CAPF 2022 में अपनी अच्छी पोजीशन एक्वायर कर सकते हैं। आप रिटन एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। और अन्य वीडियो जो फिजिकल से संबंधित है, मेडिकल क्लियर किया है, तो फिजिकल वगैरह जो भी वीडियो है वो इसी चैनल पे आपको डालता रहूँगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।